देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा कासमी। असम में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संभाल रहे हैं। पिछले कई दिनों से राज्य में कैंप कर रहे बघेल के साथ उनके मंत्री, विधायक और करीब 100 पार्टी नेताओं की टीम भी यहां जमी हुई है। कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि बघेल असम में अपनी बूथ लेवल स्ट्रेटेजी से बीजेपी को मात देने में सफल होंगे, जिसके दम पर उन्होंने 2018 में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की 15 साल से चल रही सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल रहे थे। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में असम अकेला ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की मृत्यु के बाद राज्य में कांग्रेस का कोई सर्वमान्य नेता नहीं है और इसकी भरपाई के लिए पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुना है। बघेल खुद तो पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। उनके कैबिनेट के मंत्रियों को भी अलग अलग क्षेत्रों में लगाया गया है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि कांग्रेस की ओर से बघेल को आखिरकार क्यों चुना गया। दरअसल 1890 और 1900 के आसपास छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में लोग असम आए थे जो यहीं बस गए। इनमें से अधिकांश चाय बागानों में काम करते हैं। राज्य की 126 में से करीब 40 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। कांग्रेस इनके बीच बघेल की लोकप्रियता को भुनाना चाहती है। बघेल को जिम्मेदारी देने का दूसरा बड़ा कारण छत्तीसगढ़ में उनका बूथ मैनेजमेंट है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे तब भूपेश बघेल ने बूथ केंद्रित रणनीति बनाई थी और 15 साल से राज कर रही बीजेपी की रमन सिंह सरकार को उखाड़ फेंकने में वो सफल रहे थे। पार्टी को उम्मीद है कि उनकी यही रणनीति असम में भी कारगर साबित होगी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 6 पार्टियों का गठबंधन तैयार किया है, जिसमें बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाला ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी शामिल है। राज्य में करीब 1/3 आबादी मुसलमानों की है और 33 विधानसभा सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक है। सत्तारूढ़ बीजेपी की रणनीति हिंदुओं का एकम शुद्ध वोट हासिल करने की है। इसके जवाब में कांग्रेस की बूथ लेवल कमेटियों में हर समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है। 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन पिछले 5 सालों में परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। कांग्रेस के पास तरुण गोगोई की कमी पूरे करने वाला नेता नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों के असंतोष से उसे अपने लिए उम्मीद दिखाई दे रही है। बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई बीजेपी को नागरिकता संशोधन विधेयक का सबसे ज्यादा विरोध यही झेलना पड़ा। स्थानीय लोगों के साथ प्रवासी बांग्लादेशियों के लिए भी ये बड़ा मुद्दा बन गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।